शीश देकर जन्मी ये कौम शीश की दानी है। ये कौम शीश देकर जन्मी ये कौम शीश की दानी है। देशभक्ति के लिए मर मिटी ये कौम बड़ी बलिदानी है, कौम बड़ी बलिदानी है। ऐसे बलिदानियों के कौम में जन्मे बिरसा मुंडा जी, गोविंद गुरु जी और बहुत सारे हमारी विरासतों को प्रथम मैं प्रणाम करते हुए आपसे कुछ हिंदी में बात करने की मैं ज़रूरत करता हूँ। आज 15-20 मिनट पहले, कार्यक्रम शुरू होने के पहले, हमारे जीवश कंटेश मित्र आदरणीय प्रोफेसर कोकाटे सर, चंद्रकांत जी कोकाटे सर मेरे दरवाजे के सामने आया और कहा कि चलो हम थोड़ा जाके आएंगे। और आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और वैसे आ गया समय था तो हम जाके आए। भगवान जी गवाड़े सर ने कहा कि सर आज इस कार्यक्रम के आप प्रमुख अतिथि हैं। मुझे आश्चर्य का धक्का लगा कि भाई कोई अर्थशास्त्र का प्रोफेसर, वो भी बिरसा मुंडा की जयंती को, और वो भी हिंदी विभाग में, और इतने सारे ज्ञानी दानी प्रोफेसरों के सामने अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हिंदी में बात करने की ज़रूरत करेगा तो इससे बड़ा कोई विडम्बना नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई जिसको हम जोक पे तो नहीं हो सकता। और मैं इसीलिए आपसे रूबरू होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षा हमारी भगिनी भारती जी गोरे प्रोफेसर संजय जी राठौड़ सर हमारे चालक हैं, हमारे जीवश कंटेश मित्र चंद्रकांत जी कोकाटे हैं और भगवान जी गवाड़े मेरे गांव के ही है। इस विभाग में मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं तो शायद मेरी याददाश्त अगर बराबर है तो तीसरी बार बुलाया गया है। तो मैं खुद में खुद सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या प्रमुख अतिथि नहीं मिल रही इसलिए बुलाया गया है? हमारे शालक साहब राठौड़ सर हमारे घर वाली राठौड़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो योग्य है उनको बुलाया या चलो भाई हम हमारे बहनोई की थोड़ी सी मजाक उड़ा लेते हैं इसलिए बुला रहे हैं। हाँ, या जीवश कंटेश मैत्री के कारण चंद्रकांत जी को कोकाटे ने इनको सलाह दी कि अचानक बुलाकर उनकी थोड़ी सी परेशानी हम कर दे, या प्रेम के खातिर बुला रहे हैं पता नहीं। मगर मैं खुद को खुद बार मैं सोच रहा हूँ कि अगर जयंती और पुण्यतिथि अगर आ जाए और इस विभाग को छोड़कर मैं कहीं रफा दफा हो जाऊँ, इसके बारे में मैं पूर्व नियोजन को इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मुझे इस विभाग में बुलाया, इसके लिए मैं प्रथमतः आपका धन्यवाद ज्ञापित करना मैं मेरा दायित्व समझता हूँ, कर्तव्य समझता हूँ। कि आपको पता होगा कि गुरुवार में हमारे चालक हमारे धनोई, उनको हमारी पवार की लड़की है और मुझे उनकी राठौड़ की लड़की है इसलिए वो हमारे ऊपर और हम उनके ऊपर इसलिए उन्होंने ये जो बुलाया है तो इसीलिए उनके बारे में ये बात हम कर सकते हैं। और शहीदी तो दिन ब दिन होती रहती है, हो रही है। अभी गुरुवार में आपने भी बताया और आपने भी बताया कि आरक्षण की भी शहीदी हुई है, बोला क्या, समाज की धारणाओं की भी शहीदी हुई है। समाज की जो धारणाएं और अवधारणाएं हम प्रत्यक्ष रूप से हम दिन ब दिन उसका सामना कर रहे हैं। और अभी भगवान जी ने तो उसका कच्चा चिट्ठा ही आपके सामने खोल कर रख दिया था और उन सारे बिंदुओं को लेकर हम बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर को इतिहास का प्रोफेसर या ज्ञानी बताने का आपने जो एक मन का दिल का जो एक बड़प्पन आपने सबके सामने रखा है, तो मैं नहीं जानता मैं हिंदी का ज्ञानी हूँ या अर्थशास्त्र का ज्ञानी हूँ, मगर मेरा ये प्रयास है कि जिन पगडंडियों पर चलकर हमारे रियासतों ने और विरासतों ने हमारे भारतवर्ष का जो स्वर्णिम इतिहास खड़ा किया, उस स्वर्णिम इतिहास की धाराओं के हम उस पगडंडी के हम पंथी हैं।
हम पादचारी हैं कि उन विरासतों को, रियासतों को अगर हम भुला देते, उन शहादतों को हम अगर भुला देते हैं तो शायद हम प्रोफेसर बनकर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज नहीं तो करीबन 25 साल पूर्व ये जो किसी विद्वानों ने मेरे अंतरात्मा में जलाने की कोशिश की, उस जोत को लेकर, उस कीर्ति को लेकर भारती जी मैं आज तक घूम रहा हूँ। शायद आपको पता होगा कि आज तक हमने एक नहीं तो 10 खंड का निर्माण, संशोधन का कार्य इस शहादतों के बारे में, बलिदानियों के बारे में, रियासतों के बारे में, विरासतों के बारे में आपके सामने रखने की कोशिश की है। जिस ग्रंथ का या कवर पेज का हमने आज विमोचन किया वो अनायास मेरे पास था, इसलिए वो कर दिया। तो उसको पंजाब और हरियाणा साहित्य अकादमी अंग्रेजी और हिंदी ऐसे 2 भाषा में उसको प्रकाशित करने जा रही है। और आपको पता होगा कि जिन शहादतों की हम बात कर रहे हैं, जिस लक्की शाह बंजारा के 3 खंड का विमोचन भारत सरकार द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में 20,000 लोगों की उपस्थिति में 2 महीने पहले वहां किया गया, मनोहरलाल खट्टर साहब ने भी हरियाणा में किया गया। तो ये सब जो खंड हमने लिखे हैं वो सब राठौड़ सर शहादतों का ही इतिहास है। और आप उससे भलीभांति परिचित है। इस गोविंद गुरु बंजारा की हम बात कर रहे हैं। उस गोविंद गुरु बंजारा, ये तो 2 साल पहले खंड प्रकाशित हो चुका है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के हाथों, और इसमें भी मैंने उस पर गोविंद गुरु बंजारा पर करीबन 225 पन्ने की एक किताब लिखी है और उसका हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भी तैयार है और उसका ISBN नंबर भी बहुत साल पहले मैंने प्राप्त कर लिया। वो भी अभी 10 खंडों में एक खंड है। और पिछले 2 महीने पहले मैंने राठौड़ सर से गोविंद गुरु बंजारा पर उन्होंने शोध कार्य एक बच्चे से करवाया था, और वो भी अभी मैं पढ़ूंगा और उसमें कोई एडिशन अगर करने की मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करूंगा। आज हम बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मना रहे हैं। और हम जयंती पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं, गणतंत्र स्वागत सब क्यों मनाते हैं कि हमारी ये जो रियासत है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो शहादतें हैं, इन शहादतों का इतिहास हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इन पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या बलिदान किया है। मैं आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि जिन लक्की शाह बंजारा की शहादतों का इतिहास हमने टटोला, भाटुई में हमने टटोला, 28 भाटुई में से हमने टटोला और करीबन 28,000 डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए। उनमें से पवार और जाधव, लक्की शाह बंजारा जाधव थे और पवार परिवार जो मल्लुकी, ये जो मल्लुकी जो बादशाह अकबर से भी लड़ चुकी थी, भला क्या, तो इनके 2 परिवार के लोगों ने 108 लोगों ने भला क्या, मुगल इतिहास में, सिख बंजारा इतिहास में उन्होंने पारिवारिक शहादतें दी है। विश्व का ब्रिटिश आर्काइव हो, डच आर्काइव हो, फ्रेंच आर्काइव हो, डिंगल भाषा हो, अलग अलग भाषाओं का जो इतिहास है, जो सिख इतिहास हो, पंजाबी भाषा में का इतिहास हो, सब टोटोला विश्व के इतिहास में आज तक पारिवारिक 108 शहादतें देने वाला अकेला वो परिवार है, वो ये जाधव परिवार और लक्की शाह बंजारा परिवार है। जिस लक्की शाह बंजारा परिवार के 108 लोगों ने इस भारत माता की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। 133 वर्षों के अंतराल में, 133 वर्षों के अंतराल में पारिवारिक 108 शहादतें हैं। ऐसे 108 शहादतें देने का इतिहास, पारिवारिक शहादतें देने का इतिहास विश्व में हमें ढूंढ कर भी आज तक मुझे तो भी नहीं मिला है। इसीलिए जिस बिरसा मुंडा की हम बात कर रहे हैं, जिन शहादतों की हम बात कर रहे हैं, जिन बलिदानियों की हम बात कर रहे हैं, जिन कुर्बानियों की हम उसको बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने हिंद सल्तनत हेमचंद्र बंजारा पर एक खंड लिखा और जो शहीद आजम लक्की शाह बंजारा पर खंड लिखा, तो ऐसे ही एक राठौड़ सर जैसे कि ज्ञानी इंसान ने पूछा कि सर लक्की शाह बंजारा की तो शहादत नहीं हुई, मगर आपने तो किताब को टाइटल ही दे दिया कि शहीद आजम लक्की शाह बंजारा। मैं आपको बताना महत्वपूर्ण समझता हूँ कि आजम का मतलब होता है पराक्रमी, भला क्या,
लकी शाह बंजारा ने जिनकी विश्व की जीडीपी में खुद का सबसे बड़ा हिस्सा था, जब भारत की वर्ष की जीडीपी 33% थी, चंद्रकांत जी को काटे को पता होगा, आज भारत वर्ष की जीडीपी 1.5%, 3% के 2.5-3% के दरमियान है, और हमारे भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर हमें बता रहे हैं कि 5% उसको हम $5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। $3 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है। और उस समय विश्व की महासत्ता के तौर पर भारत का नाम विश्व में लिया जाता था, क्योंकि विश्व की जीडीपी में 100% जीडीपी में 33% हिस्सा भारतवर्ष का था। इसलिए भारत यह विश्व की महासत्ता था, और ऐसी विश्व की महासत्ता को पैरों तले रौंदने के लिए जो परकीय आक्रमणकारी आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिश आए, शक आए, हून आए, न जाने कितने सारे आक्रमणकारी आए, उन आक्रमणकारियों ने हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण को रोकने के लिए जिनके लिए देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, ये शहादतों का इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना हम बिरसा मुंडा और तंटा बिल की शहादत से उसको क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। वैसे बिरसा मुंडा जी की जेल में ही शहादत हुई है, भला क्या वो शहादत हम कुर्बानी के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, वो शहादत को हम शहादत के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं, इसको हम बलिदान के तौर पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ संबोधित कर सकते हैं। इसीलिए बिरसा मुंडा की आज हम जयंती मना रहे हैं। और अभी हमारे राठौर सर ने और बोगाटे सर ने बताया कि 25 वर्ष का ये बच्चा जिसको बोलते हैं, जिसको किसी ने भगवान का रूप दिया, किसी ने किसी रूप में उसको सजाने की कोशिश की, मगर बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, तो वो आंदोलन खड़ा करने के पूर्व भी, जिसको 1858 में गोविंद गुरु बंजारा, अभी राठौर सर ने हमारे कुछ अंक दिए, सर मैं आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि ब्रिटिश आर्काइव ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन 3 राज्यों की 5 लाख आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला गोविंद गुरु बंजारा था। जाति से बंजारा था, मगर नेतृत्व वो गोविंद गुरु बंजारा आदिवासियों को और भील आदिवासियों का वो कर रहा था। उसमें हमने खोजने पर यह पता हमें चला कि जैसे 1871 का गुनेगारी जमात कायदा घुमंतु जनजातियों पर लगा दिया गया, और ये भी ध्यान में आया कि कोई बलिदानियों का इतिहास, कुर्बानियों का इतिहास, क्रांतिकारियों का इतिहास, देशभक्तों का इतिहास, उस देशभक्त को खुद की कोई जाति नहीं होती, देशभक्ति के लिए कोई जाति की जरूरत नहीं होती है, देशभक्ति करने के लिए कोई जाति की जरूरत नहीं होती है, किसी धर्म की जरूरत नहीं होती, कोई देशभक्त किसी जाति या धर्म का मोहताज नहीं होता है। इसलिए देशभक्ति देशभक्त होता है, और ऐसे देशभक्ति का इतिहास क्रांतिकारी गोविंद गुरु बंजारा ने उस समय रखा था। अभी अंक मुझे बताया गया, जब मैंने क्रांतिकारी गोविंद गुरु बंजारा के बारे में जब मैंने खोजा, तो उसमें मुझे ऐसे दिखाई दिया, उसमें अंक मुझे जो दिखाई दिया, अलग अलग जिला का अगर निकाले तो 5 लाख आदिवासियों का और बंजारों का उन्होंने नेतृत्व किया था। बंजारों का नाम उसमें पहले दिखाई नहीं देता है, मगर ऐसे खोजने पर पता चला, ग्राउंड रियलिटी पर जब हम जाकर उसको खोजते हैं, तो खोजने पर यह पता चला कि बंजारों ने अपनी जाति क्यों छुपाई, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में 1871 के गुनेगारी जमात कायदा लगाने के कारण उन लोगों ने अपनी जाति की पहचान छुपाने की कोशिश की, और इसीलिए गोविंद गुरु बंजारा के साथ उन्होंने 5 लाख भिल्लों का नेतृत्व किया था, ऐसे ब्रिटिश आर्काइव में बताया गया था। मगर बाद में खोजने के बाद पता ऐसे चला कि ज्यादातर भील आदिवासी थे, ये बात तो सच है, मगर लाखों की संख्या में भी बंजारा उसके साथ और बाकी 13 जातियों के लोग भी गोविंद गुरु बंजारा के आंदोलन में सम्मिलित थे। ये बात भी, इतिहास भी हमें छुपाया गया, हमसे छुपाया गया। इसीलिए ये जो छुपा हुआ जो इतिहास है, जिसको मराठी में गाढ़ी इतिहास कहते हैं, वो छुपा हुआ इतिहास खोजने की कोशिश राठौर सर और हम कर रहे हैं। इसीलिए हमें संशोधन के क्षेत्र में जो बच्चे अभी 2 संशोधन का कार्य कर रहे हैं, तो उस संशोधन में जो भूली पिछली हमारी जो विरासतें हैं, कुर्बानियां हैं,
उनको अगर उजागर करते हैं तो खास करके उनकी आज हमें क्या होती है, यहाँ जरूरत हमें मालूम होती है। और इसीलिए उस समय की जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ना क्या, एक तरफ आपको पता होगा कि ब्रिटिशों का जो राज था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राजपूताना प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ऐसे प्रेसिडेंशियल इसमें उसको विभाजित किया गया था। और जो झारखंड या जो इसको छोटा हम नागपुर कहते हैं, तो छोटा नागपुर का झारखंड का जो आज क्षेत्र है, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 2000 में शायद झारखंड राज्य की निर्मित 28वां राज्य इस भारतवर्ष को समर्पित किया गया, और वो भी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। यानी हम ये सोच सकते हैं कि 25 साल का बच्चा, हम बच्चा ही क्योंकि आज तो शायद 25 साल से करीबन ही तुम्हारी या तुम्हारी आपकी उम्र के बिरसा जी मुंडा हो सकते हैं। उस समय उन्होंने जो वैश्विक स्तर का जो उन्होंने काम किया, जो गोविंद गुरु बंजारा और बिरसा मुंडा जी ने और घंटा बिल ने जो नेतृत्व किया, उस नेतृत्व की लड़ाई का जो प्रसार और प्रचार जो था वो विश्व भर हुआ। और विश्व की अबोरिजिनल ट्राइब्स के नाते, जिसको हम इंडिजिनियस ट्राइब जिसको हम बोलते हैं, उस इंडिजिनियस ट्राइब का नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा का जो बलिदान का जो इतिहास है, उसको उजागर करने की आज हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा जी का जो ये विषय था, तो आपको पता होगा कि उस समय 1813 को ईसाई लोगों को कायदा के मुताबिक उनका धर्म प्रसार का कार्य की सनद दी गई, और ईसाई धर्म वाले भारतवर्ष में आए, और भारतवर्ष में आने के बाद वो अपना धर्म प्रसार का कार्य करने लगे। जैसे पूर्वार्ध में बताया गया कि जो गरीबी है, वो गरीबी को कारण बनाकर, कोगड़े जी ने कहा कि गरीबी को कारण बनाकर उन्होंने यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के इंडिजिनियस ट्राइब्स को प्रताड़ित करने की उन्होंने कोशिश की। और उनके सबसे बड़ा टारगेट ये गरीब लोग थे और माता बहनें हमारी उसका टारगेट थे। और इसीलिए इसके विरोध में जो क्रांति नायक गोविंद गुरु बंजारा ने जो आंदोलन खड़ा किया था, उस गोविंद गुरु बंजारा के आंदोलन को बढ़ावा देने का काम बिरसा मुंडा ने किया। और बिरसा मुंडा को 2 साल जेल हुई, और जेल में ही वो शहीद हो गए, और उनको प्रताड़ित किया गया, उनको बार बार प्रताड़ित किया गया, और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने की वहाँ कोशिश किया। वो धर्मांतरण को रोकने के लिए खुद का आपका धर्मांतरण कर लो, आपको छोड़ देंगे, ऐसे भी उनको कुछ बातें उनको कही गई, मगर बिरसा मुंडा नहीं माने। उन्होंने जेल में ही अपना आंदोलन खड़ा किया, और वो जेल में आंदोलन खड़ा करने के कारण देश में हलचल मच गई, और जो ट्राइबल जो बेल्ट था वो ब्रिटिशों के खिलाफ और खुलकर आज़ादी की लड़ाई में सामने आ गया। और ये खुलकर आज़ादी के लड़ाई में और लोग नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए बिरसा मुंडा को उनको क्या करना पड़ा, पहले उनको 95 और 97 के दरमियान उनको छोड़ना पड़ा, और उसके बाद और आंदोलन बढ़ा, और उनको जेल भेजा गया, और उसी जेल में उनकी क्या हुई, शहादत हुई। यही इतिहास हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान में ले सकते हैं। मगर एक बात हम ध्यान में लें कि जो ब्रिटिश आए थे, जिनका सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, हम इतिहास की जब खोज करते हैं तो विश्व के 72 देशों पर एन इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म ब्रिटिशों का था, है ना क्या, भारत देशों पर, जिनका सूरज भी नहीं ढलता था, है कि नहीं। मुझे बचपन में बताया जाता था कि बेटा ये ब्रिटिश लोग जो थे उनका सूरज भी नहीं ढलता है, तो मैं बार बार किसी टीचर को पूछता था कि सर ये सूरज ढलता नहीं बोलो तो इसका अर्थ क्या होता है। अरे मुझे भी पता नहीं, बोले सूरज ढलता है, मेरे किसी गुरु ने मुझे बताया था। मैं बोला उनके, वो तुम्हारे गुरु है क्या, तो उनको पूछो। तो उनके गुरु को पूछा तो उनके गुरु ने मेरे गुरु ने मुझे बताया कि सूरज नहीं ढलता। सूरज क्यों नहीं ढलता है ब्रिटिशों का, ये किसी गुरु ने बताने की कोशिश नहीं की। जब मैं राजीव दीक्षित मेरे मित्र थे जो इतिहास की खोज में उनके 5000 स्पीचेस है, उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में नहीं सिर्फ तो विश्व के 72 देशों पर ब्रिटिशों का राज था। इसलिए जो अक्षांश रेखांश में जो सूरज है किसी देश में 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ऐसे लेट वो होता है, इसलिए ब्रिटिशों का सूरज कभी नहीं ढलता। इसीलिए उन्होंने यहाँ की जमींदारी, यहाँ की रैयतवारी, यहाँ की मालवारी, यहाँ की पटवारी, जो ये सिस्टम थी, है क्या, इस सिस्टम पर जो टैक्स लगा था, उस टैक्स का जो ये था, तो टैक्स का 50% लेकर 500% तक
टैक्स का सिस्टम उस समय किया जाता था। जो कि मुगल इतिहास में हम जिजिया कर की बात करते हैं, तो इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र का प्रोफेसर होने के कारण मुझे अर्थशास्त्र छुड़वाकर मुझे इतिहास में भेजने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसके खिलाफ मैं आंदोलन छेड़ने के लिए मैं थोड़ा अर्थशास्त्र के तरफ मेरे इतिहास की खोज बढ़ाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और उस खोज में मुझे पता चला कि ब्रिटिशों ने जो टैक्सेशन सिस्टम लगाई थी, ब्रिटिशों ने जो जंगल कायदे जो लगाए थे, करीबन 3,500 कायदे कानून लगाए थे। उन कायदे कानून के सबसे बड़े शिकार ये विमुक्तु जनजातियां और ट्राइबल जनजातियां थी। और इन ट्राइबल जनजातियों को प्रताड़ित करने का काम ब्रिटिशों द्वारा हो रहा था। उनके विरोध में बिरसा मुंडा ने यह आंदोलन छेड़ा, और आंदोलन छेड़ने के बाद आपको पता होगा कि पूर्व बंगाल रहो, पश्चिम बंगाल रहो, या उत्तर प्रदेश रहो, या छत्तीसगढ़ रहो, या बिहार रहो, या उड़ीसा रहो, इसके दरमियान जो रांची में उनको को अरेस्ट किया गया, उसके केंद्रीय कारागार में उनको डाला गया। और केंद्रीय कारागार में डालने के बाद उनका जो देहांत हुआ, तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रेरणादायी इतिहास है। इसीलिए भारतवर्ष में आज राष्ट्रीय सरकार हो या अलग अलग राज्य सरकार हो, बिरसा मुंडा की जयंती का कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, यहाँ मनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे सुगना माता के सुगना जी के और उनकी जो माता है वो उन्होंने जो शिक्षा उनको प्रदान की थी कि लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, देश के लिए कुछ कर मिटना चाहिए, इसीलिए जो संस्कार है वो संस्कार उन्होंने घर से ही किए थे। ये बात सच है कि उन्होंने एक धर्म खड़ा किया, भला क्या उसकी बात में हम क्या करते थे, धर्म क्यों खड़ा किया था? उनका धर्म अंधश्रद्धा के विरोध में था, है ना क्या? उनका धर्म उन्होंने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि ईसाई लोग धर्मांतरण के और आदिवासियों को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको इधर मोड़ने के लिए उन्होंने अपना एक खुद का धर्म बनाने की कोशिश की है। और ये बातें जो है ब्रिटिश सरकार में हमें मिलती है। इसीलिए बिरसा मुंडा ने जो धर्म खड़ा किया, उसका विपर्य जो आज के लोग करते हैं या मीडिया करते हैं, वो बात अलग है, उनका स्वार्थ अलग है। मगर एक बात भी हम ध्यान में लेकर चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंधश्रद्धा के विरोध में उनका धर्म नहीं था। उनका धर्म जो है ये वोबाजी नहीं करना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए। जो गोविंद गुरु बंजारा ने आंदोलन खड़े किया था, धुनी तपे तीर जो हम पढ़ते हैं, धुनी का आंदोलन जो उन्होंने खड़ा किया था, उसी की बात ही उन्होंने जो धर्म की एक स्थापना की, वो धर्म नहीं था तो एक विचारधारा थी। और विचारधारा को खड़ी कर आदिवासियों को दारू पीने से और बाकी अंधश्रद्धा से रोकने के लिए उन्होंने एक पर्यायी व्यवस्था के रूप में ये आंदोलन खड़ा किया था। ये आज की बात नहीं, उस समय की बात है जिस समय गोविंद गुरु बंजारा के सामने 507 लोगों को, जो जालियांवाला का हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड था गोविंद गुरु बंजारा का, 1507 लोग उस समय गोली के शिकार कर दिए गए और उनके नाम से विश्वविद्यालय वगैरह खड़े किया जा रहे हैं। हम जालियांवाला हत्याकांड की अगर संख्या देखते तो 300 साढ़े 300 से ऊपर उनकी संख्या नहीं बढ़ती। भले जाने की संख्या हम संख्या में ही उसको गिनती नहीं करनी चाहिए, मगर जो बड़ा इतिहास होने के बाद भी जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, उस छुपाने की कोशिश को नाकामयाब करने का काम राठौड़ सर तुम्हारा हमारा है। उस दिशा में हम कुछ काम कर रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ तक उसको सफल कर पाते हैं। मुझे इस समय बुलाया गया और मुझे भी सम्मानित किया गया। इसमें जाते जाते मैं कहना पसंद करता हूँ कि ये उजड़ा हुआ चमन, सैला रसूली ने कहा है, ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा कारवा, ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा कारवा, कोई भी नहीं है हम पर मेहरबा, कोई भी नहीं है हम पर मेहरबा, पीड़ा जगी जगी सी, पीड़ा जगी जगी सी, बंजारा जिंदगी, ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। ऐसे बंजारा जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए हम देशभक्ति का इतिहास सबके सामने उजागर हमें यहाँ करनी चाहिए। और ऐसी कोशिश में हमारे विभागाध्यक्ष हमारे भगिनी भारती जी गोरे ने मुझे बुलाया, खड़े सर ने बुलाया, हमारे मित्र भगवान जी गवाड़े ने सर ने बुलाया। इसके लिए पुनः मैं आपका आभार यहाँ व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर विराम देता हूँ। जय बिरसा।